कहते हैं राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होता है और ना ही स्थायी शत्रु। इस तस्वीर को देखने के बाद कई लोग ये कह सकते हैं, जी हाँ, लेकिन राजनीति में एक और चीज है जो स्थायी होती है और वो चीज है राज। किसकी लड़ाई में दिल्ली में केजरीवाल ने बाजी मारी है? चुनाव युद्ध खत्म हो चुका है, राजतिलक की तैयारी शुरू है, लेकिन उसके बाद क्या केजरीवाल अपने वादे पूरे कर सकेंगे? और क्या अरविंद केजरीवाल को मोदी सरकार का साथ मिलेगा? यही है आज हल्ला बोल में हमारी बहस का बड़ा मुद्दा। देखिए ये रिपोर्ट पहले। फूलों से स्वागत, मुस्कुराते चेहरे और हाथों में हाथ। यकीन नहीं होता, ये भारतीय राजनीति के मौजूदा दौर के दो सबसे कट्टर विरोधी चेहरे हैं। फिर चाहे एक दूसरे के खिलाफ बनारस में चुनाव लड़ना हो या फिर दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करना हो। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हाँ मैं अनार्किस्ट हूं? ये सारे मीटर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरों की कंपनियों ने लगाए हैं। पहले कांग्रेस वाले मिले हुए थे बिजली कंपनियों से, अब बीजेपी वाले मिल गए बिजली कंपनियों से। जिस राजनीति ने दोनों को एक दूसरे का विरोधी बनाया, अब उसी राजनीतिक व्यवस्था ने दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एक के पास केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है तो दूसरे के पास राज्य में पूर्ण बहुमत है। लेकिन बिना मोदी की मदद के केजरीवाल का बहुमत क्या काम कर सकता है? केजरीवाल के ज्यादातर वादे बिना मोदी सरकार की सहमति के पूरे नहीं हो सकते। इसीलिए केजरीवाल ने शपथ ग्रहण से पहले ही सहयोग मांगने की शुरुआत कर दी है। मनीष सिसोदिया ने जितनी आसानी से ये बात कह दी, असल में उतनी आसानी से ये बात बनेगी ये कहना उतना ही मुश्किल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, जो बिना संसद की मंजूरी के संभव नहीं। आपने वादा किया है कि जन लोकपाल बिल लागू करेंगे, बिना उपराज्यपाल और केंद्र की मंजूरी के ये लागू नहीं हो सकता। केजरीवाल ने लोगों को सुरक्षा देने का वादा किया, लेकिन दिल्ली पुलिस उनके पास है ही नहीं। केजरीवाल ने कहा 500 स्कूल और 20 कॉलेज बनाएंगे, लेकिन इसके लिए जमीन केंद्र सरकार देगी। डीडीए और एमसीडी का पुनर्गठन करेंगे, लेकिन इसका अधिकार भी दिल्ली के पास नहीं बल्कि केंद्र के पास है। आपने घोषणा पत्र में लिखा जनता लैड फंड की शुरुआत करेंगे, लेकिन हर वित्त बिल पर केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी है। चाय की चुस्की के साथ नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के हाथ तो जरूर मिले, लेकिन दिल मिलने में अभी शायद वक्त लगेगा। नरेंद्र मोदी के मन में दिल्ली हार की टीस है, तो अरविंद केजरीवाल के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिनसे वो आने वाले दिनों में केंद्र सरकार को मुश्किल में डालते रहेंगे। लेकिन साथ काम करने की मजबूरी भविष्य में ऐसे कई मौके लेकर आएगी जब मोदी और केजरीवाल को हाथ तो मिलाने ही होंगे, दिल भले ही ना मिले। जाहिर है केजरीवाल को कदम कदम पर केंद्र की जरूरत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीति का तकाजा मोदी को अपने विरोधी की मदद करने देगा? शायद इसी वजह से केजरीवाल ने पहले ही मोदी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जिस मंत्री से भी मिल रहे हैं उसे पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। ऐसे में दो रास्ते दिखते हैं। एक तो ये कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो सेहरा केजरीवाल ले जाएंगे, और अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला तो ठीकरा मोदी सरकार पर मढ़ जाएंगे। रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। तमाम वो चेहरे जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गई हैं, और पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली की हमारे साथ शैलजा चंद्रा जी इस पूरी चर्चा में जुड़ गई हैं। सबसे पहले आशुतोष जी आपके पास आते हुए, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। ये चुनौती कहती है कि चाहे 70 में से 36 आए या फिर 67 आए, बात बराबर है। पानी छोड़ दे, जो अन्य जितने भी वादे आपने किए हैं उन सब के लिए कहीं ना कहीं केंद्र के साथ की जरूरत है। हमने अपनी रिपोर्ट में वो सब दिखाया है। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? स्कूल कॉलेज तो जमीन वहां से, कानून अगर लोकपाल या जो भी आपका वादा है तो वहां पर भी अगर रेट्रोग्रेड कहीं से भी वो केंद्र को हो तो वो वहां से मना हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हर वादा का आसरा वहीं पर लगेगा आपका।
अंजना, सबसे पहले तो मैं विजेंद्र गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूं जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है। बहुत बहुत बधाई विजेंद्र जी। दूसरी बात, आप ये मान के चल रहे हैं कि केंद्र सरकार के साथ हमारा झगड़ा होगा, आम आदमी पार्टी कन्फ्रंटेशनिस्ट होगी और हमारी और केंद्र सरकार के बीच में बिल्कुल नहीं पटेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भारत का संविधान है इसकी मूल आत्मा में फेडरलिज्म है, और वो भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी केंद्र और राज्य के बीच में एक बहुत सहकार और सहयोग की भावना होनी चाहिए जी। और अगर हम ये मान के चलें कि केंद्र में जो सरकार होगी वो राज्य सरकार के साथ सहयोग नहीं करेगी, राज्य में जो सरकार होगी वो केंद्र के साथ सहयोग नहीं करेगी, तब तो इस देश का संविधान लागू नहीं हो सकता, ना ही डेमोक्रेसी इस देश के अंदर पूरी तरीके से कामयाब हो सकती है। तो मैं आपकी इस एजम्पशन को ही मैं पूरी तरीके से नकारता हूं। और आपने देखा कि चुनाव के पहले किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में निश्चित रूप से काफी कटुता, बिटरनेस थी, लेकिन वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है जहां एक दूसरे के ऊपर आरोप किए जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जीत के फौरन बाद हमने अपने तरफ से किसी तरीके कोई कटुता नहीं दिखाई। हमने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, हमने गृह मंत्री से मुलाकात की, हमने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से मुलाकात की है, और सिर्फ इसलिए कि लोकतंत्र के अंदर चुनाव खत्म होने के बाद हम लोकतंत्र में बराबर के सहयात्री हैं, लोकतंत्र में बराबर के सहपाठी हैं, और इसी भावना के साथ आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है कि हमको केंद्र सरकार का समर्थन मिलेगा दिल्ली के विकास में। जी, क्या विजेंद्र गुप्ता जी हम ये माने कि कटुता भूलकर वाकई भारतीय जनता पार्टी भी, पहले तो जैसा आशुतोष जी ने किया, मैं भी आपको बधाई देना चाहती हूं, आप वो 3 पत्ती हैं बीजेपी के जो इस वक्त लहलहा रहे हैं उस उजड़े चमन में। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको विजेंद्र गुप्ता जी। लेकिन अब उस प्रश्न पर पहुंचते हुए, क्योंकि ये दिल्ली की जनता के हक का भी सवाल है, अगर एक एक करके आपसे पूछूं, अगर वाकई आप उस कटुता को भूलेंगे तो पूर्ण राज्य का दर्जा की जो मांग है अरविंद केजरीवाल साहब की, आप उसमें साथ देंगे? ईमानदार जवाब। अंजना जी, मैं सबसे पहले तो आपका आभार प्रकट करता हूं, आशुतोष जी का आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने मुझे सफल होने पर बधाई दी। दूसरा, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वो दिल्ली की जनता की समस्याओं को ध्यान में रख करके काम करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। दूसरा, आपका जो मूल प्रश्न है मैं अब उस पर आता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो मई में जब केंद्र में सरकार बनाई थी, दिल्ली के विकास का एजेंडा तभी तय कर दिया था, और हमने इस चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा भी दिल्ली के विकास का ही हमारा एजेंडा था, जिस पर हम चुनाव लड़ रहे थे। वो अलग बात है, हमको सफलता नहीं मिली चुनावों में, लेकिन हमारा एजेंडा वो लागू होगा, हम एज इट इज उस पर काम करेंगे। और मोदी जी ने जो दिल्ली को एक स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखा है, विश्व की सबसे सुंदर राजधानी बनाने का सपना देखा है, उस पर निरंतर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार काम करेगी। मैं आपको उदाहरणार्थ कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। मेरे सवाल का जवाब विजेंद्र गुप्ता जी, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर हमने ये कहा, नहीं पहले आप सुनिए, हमने ये कहा कि हम दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों को नियमित करना चाहते हैं, और उसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा और हमारी अपेक्षा रहेगी कि दिल्ली की सरकार उसमें हमारा सहयोग करेगी, और ऐसा लगता है उनको कि हमारे सहयोग से वो करना चाहेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, जहां पे झुग्गी वही मकान, ठीक है, हम उस पर काम करेंगे और लगातार उस पर आगे बढ़ेंगे, और आने वाले दिनों में विजेंद्र जी एक समय सीमा के अंदर निश्चित हम उस काम को करेंगे। हमें अपेक्षा है कि हम हमारी मदद करेंगे। कुल मिलाकर के बिजली हाफ की बात की जा रही है, पानी माफ की बात की जा रही है, हम इन तमाम प्रश्नों के साथ खड़े हैं, जवाब इनसे अपेक्षा करते हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, पूरा मिलकर के हम इनके साथ मदद करने को तैयार हैं। विजेंद्र जी, ये बहस हमने 1 घंटे का इसीलिए रखा है, अब आप आ जाइए। ये बहस हमने इसीलिए 1 घंटे का रखा है क्योंकि हमने हाथ मिलाते हुए देखा, हमने एक जेस्चर देखा है। अब क्या वो जेस्चर दिल्ली की जनता के लिए किसी फायदे में बदलेगा? इसीलिए आपसे पॉइंटेड सवाल है सर, उसका जवाब दे दीजिए प्लीज। पॉइंटेड सवाल जो आप अपनी ओर से कह रही हैं, क्योंकि पहले भावना ही यहाँ ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार क्या नई सरकार के साथ समन्वय बनेगा कि नहीं बनेगा। हमारा ये कहना है कि हमारा विकास का एजेंडा है, हम उस पर काम करेंगे और हमें उम्मीद है वो हमारा साथ देंगे। अब आ जाइए, आप जो बार बार जिस बात को कहने की कोशिश कर रही हैं, आज जो बातचीत यहाँ हुई, देखिए जनता को अधिकारों, किसी के अधिकार से जनता को कोई लेना देना नहीं है, जनता काम चाहती है। जनता विजेंद्र जी आप भटक रहे हैं, आप भटक रहे हैं मेरे सवाल से, या तो आप जानबूझकर बच रहे हैं। 1 सेकंड विजेंद्र जी, क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पूर्ण राज्य के दर्जा आपके एजेंडे में है या नहीं है, ये बता दीजिए ना सर। मैंने वही कहा कि जहां राजनीति करने की कोशिश की जाएगी
उसको हम बेनकाब करेंगे। अब देखिए, आप पूर्ण राज्य का दर्जा कह रही हैं, मैं जनता के कामों की बात कर रहा हूं। जनता को कामों से लेना देना है, जनता को किसी पार्टी के, किसी सरकार के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। आज अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो मुझे लगता है कि अगर नई सरकार, ठीक है विजेंद्र गुप्ता जी, मैं लौटूंगी सर आपके पास, मैं लौटूंगी सर आपके पास, क्योंकि अन्य सभी मेहमानों के पास मुझे जाना। आपने अपनी बात पूरी कर ली है तय समय में। प्लीज मीम अफजल साहब, मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसा मुद्दा है जो आप भी इस पर खरे नहीं उतर पाए, और अब तो खैर बीजेपी की सरकार केंद्र में। देखिए, सबसे पहले तो विजेंद्र भाई को मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि ये पैनल में हम लोग हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं। हाँ। और पैनल पर जब कोई आदमी सेलेक्ट होकर के असेंबली में गया तो हमारे किसी तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज फ्रीज कर गई। शैलजा जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आशुतोष जी, एक सवाल आपसे बस इतना पूछना चाह रही थी, क्या इस बार बजट सेशन में ही पूर्ण राज्य का दर्जे का जो कम से कम विधानसभा से पार होना है वो पास करा सकते हैं आप लोग, हाँ या ना? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो कुछ भी होगा वो आप सब लोगों की, पब्लिक की नजर में होगा। कोई चीज छुपा के नहीं हो, क्योंकि पूर्ण राज्य के को लेकर हमारा कमिटमेंट है। हमने कल गृह मंत्री से भी इस बारे में सहायता की मांग की, हमने आज प्रधानमंत्री जी से इस बारे में सहायता की मांग की, हमने वेंकैया नायडू से भी सहायता की मांग की है। और हमें कहीं से ये नहीं कहा गया है कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे या आपका जो प्रपोजल है उस पर हम आपके साथ नहीं होंगे। तो हम ये मान के नहीं चल रहे। मोदी केजरीवाल साथ, दिल्ली का विकास, ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। आज की जब सुबह हुई तो राजनीति की दस्तूर के बदलने की दस्तक एक तस्वीर के जरिए सामने आई। 80 स्पेस वाई अगर हाँ, 80 स्पेस एन अगर ना, भेज दीजिए से। और अभी तक जो हजारों SMS आए हैं उसमें 64% ये कहते हैं कि हाँ, मोदी केजरीवाल साथ मिलकर दिल्ली का विकास करेंगे, जबकि 36% कहते हैं नहीं। एक और मजबूरन ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जिस पेशेंस से आप लोग रुके हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इस बार जब 6:30 पर लौटेंगे तो एक लंबा वक्त मिलेगा और ये भी जानेंगे कि कुल मिलाकर क्या हर कदम पर नहीं दिल्ली को देखना पड़ेगा मोदी की तरफ, और अगर वो देखेंगे तो क्या उधर से हामी मिलेगी, क्योंकि तभी दिल्ली वालों का होगा विकास। आप देखते हैं।